हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है हमारे सेकेंड ईयर बीकॉम का टैक्सेशन का एक टॉपिक है। तो काफ़ी लोग अभी सेकेंड ईयर बीकॉम में चले गए हैं, सेम 3 का भी एग्ज़ाम्स आने वाला है, इंटरनल्स में भी जल्दी आ जाएंगे। तो दोस्तों जब भी हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट करते हैं, हम लोग को प्रोफोमा उसका किस तरीके से बनाना है, फिर उसके बाद हम लोग को उसमें क्या क्या चीज़ ध्यान देनी है, ये सारी चीज़ें मतलब बेसिक से मैं आपको यहाँ पे आज इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो वीडियो में कंटिन्यूस बने रहे, कोई भी पार्ट स्किप ना करें, ताकि आपको कुछ ना समझ में आए या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट अकाउंट का एकदम बेसिक सम लिया हुआ है, जो कि आपके क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का फर्स्ट वाला है। मेरी टेक्स्ट बुक जो है थोड़ी सी ओल्ड है, मे भी यहाँ पे ईयर का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन सम जो है वो वैसा ही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते कैसे, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग का इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैंने बना के रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और मार्केट वैल्यू आता है। सेम चीज़ हम लोग का क्रेडिट साइड पे होता है। आपके टेक्स्ट बुक में फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू कहा गया है और मार्केट वैल्यू को कैपिटल वैल्यू कहा गया है। आपको अगर वो लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, या आप फेस वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू डालोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको जब भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है इंटरेस्ट का डेट क्या है, क्योंकि वही डेट से हम लोग को सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है अतुल लिमिटेड हेल्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 ₹1,07% गवर्नमेंट लोन एट 95%. 3-month interest had accrued thereon. 31st August 2017, the company purchased a further 40,000 loan, 96% cum interest. On 1st October 2017, 30,000 of loan is sold at X interest. 28th February 2018, 20,000 loan at sold at 96 cum interest. Interest is payable half yearly, 1st July and 1st January. The price of the loan on 31st March 2018 is 96.25. ठीक है, तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिया है। जैसे मैंने बोला आपको यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान देनी है, एक तो इंटरेस्ट का डेट। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो आपको इंटरेस्ट का डेट क्या दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट डेट लिख रही हूँ। इंटरेस्ट डेट हम लोग को हाफ ईयरली बोला है। एक तो हम लोग का है 1 जुलाई यानी 7, और दूसरा हम लोग का है 1 जनवरी। ठीक है, ये दो हम लोग का क्या है, इंटरेस्ट का डेट है। आपको इसको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे बोला है कि 1 अप्रैल 2017 में 1 लाख जो है वो इशू किया लोन एट 95%। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 1 अप्रैल, यानी हम लोग का क्या हो जाएगा 4 और 17 हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमारा हो जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना फेस वैल्यू है, तो 1 लाख फेस वैल्यू है। जो भी हम लोग को वैल्यू ऐसे दी रहती है तो 1 लाख जो रहता है वो हम लोग का फेस वैल्यू होता है। अब उसके बाद जो परसेंटेज में दिया रहता है वो कैपिटल वैल्यू रहता है, यानी मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग 1 लाख का 95% कर देंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 95,000 आएगा। यानी मार्केट वैल्यू आपकी कितनी हो रही है, 95,000 हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करके रखना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, तो दोस्तों देखो दो टाइप के, दो डेट इंटरेस्ट है, एक 1 जुलाई और एक 1 जनवरी। और अभी हम लोग कैलकुलेशन किसका कर रहे हैं, 1 अप्रैल का। यानी अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा हमको, 1 जनवरी को मिला होगा, है ना, क्योंकि जनवरी के बाद ही हम लोग का अप्रैल आता है। तो जैन में इंटरेस्ट मिला, जैन, फेब और मार्च, और हम लोग का भी क्या चल रहा है, अप्रैल का फर्स्ट चल रहा है, यानी अप्रैल को तो हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना। यानी कितने मंथ हो रहे हैं दोस्तों, 3 मंथ। तो 1 लाख का इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या है, तो हम लोग का जो लोन अकाउंट का नाम है 7%। 1 लाख का 7% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1750। ठीक है, तो ये हम लोग का सबसे पहला इंटरेस्ट आ गया। दोस्तों मैं आपको वापस एक बार बता रही हूँ, देखिए यहाँ पे हम लोग का इंटरेस्ट डेट था 1 जनवरी, जहाँ पे हम लोग को लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, फिर हम लोग का अभी हम लोग ओपनिंग कब कर रहे हैं, 1 अप्रैल को, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च। अप्रैल को कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि 1 अप्रैल है। ठीक है, फिर इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू हम लोग का 1 लाख था, तो 1 लाख का मैंने कितना परसेंट किया, 7%। तो 7% करके इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो ये आया 1750। ये हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट का वैल्यू हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है On 31st August 2017, the company purchased further a 40,000 loan of 96% कम इंटरेस्ट। कौन से डेट को, 1 अगस्त को। वापस एक बार इंटरेस्ट की तरफ ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
तो 31 अगस्त से पहले हमारा 1 जुलाई आ रहा है, यानी हम लोग का इंटरेस्ट पे करने का टाइम आ गया है ना। तो हम लोग सबसे पहले तो 1 जुलाई को इंटरेस्ट पे कर देंगे। तो सर इंटरेस्ट जब भी पे करते हैं तो हम लोग को क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अभी तक हम लोग की वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू सिर्फ एक ही आई है जो कि है 1 लाख। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। इंटरेस्ट 1 जुलाई का हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 1 लाख। इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है तो 7%। और लास्ट इंटरेस्ट डेफिनेटली कब मिला होगा, जनवरी में ही मिला है ना, तब हम लोग का हो जाएगा 6 मंथ, तो 6 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो 1 लाख का हम 7% कर देंगे, इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो इंटरेस्ट रिसीव हम लोग का कितना हो जाएगा 3500। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे डाल देंगे इंटरेस्ट रिसीव में 3500, ये हम लोग ने कर दिया। अब उसके बाद दोस्तों हमारा जो परचेज का पॉइंट बोला था वो हम लोग को करना है। हम लोग को ये याद रखना है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट करोगे तो आपको ये याद रखना है सब कुछ डेट वाइज जाना चाहिए, मतलब जो जैसा मंथ आएगा उसको वैसे पे करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग का 31 अगस्त को हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू परचेज अकाउंट। यहाँ पे कई बार टेक्स्ट बुक में बैंक अकाउंट भी लिखा रहता है, आपको बैंक अकाउंट लिखना तो आप बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए परचेज और सेल्स लिखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को परचेज बोला है 40,000 का, तो हमने यहाँ पे 40,000 डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि लोन जो है 96% कम इंटरेस्ट। दोस्तों हम लोग का जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट करते हैं तो हम लोग का दो इंटरेस्ट आता है, एक एक्स इंटरेस्ट आता है, दूसरा हमारा कम इंटरेस्ट रहता है। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, और कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ परचेज का पॉइंट, कौन से डेट का, 31 अगस्त का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को निकालना है 40,000 का कितना परसेंट मार्केट वैल्यू बोला, 96%। तो 40,000 का 96% हम कर लेंगे। 40,000 का 96% किया तो है 38,400। ठीक है, फिर इसमें से हम लोग को इंटरेस्ट को क्या करना है, माइनस, क्योंकि कम इंटरेस्ट बोला है। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू थी 40,000। इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना दिया है दोस्तों, 7%। ठीक है, और हम लोग ने लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया, अभी हमने जस्ट पे किया कब, जुलाई, तो जुलाई का पूरा मंथ, और अगस्त भी लेंगे क्योंकि अगस्त 31 है। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 12। तो 40,000 का 7% इंटू 2 डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो हमारा वैल्यू आया 467। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, इंटरेस्ट हो गया। अब इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, 38,400 माइनस 467, तो हमारा बचा 37933। ओके, ये दोनों चीज़ें हम लोग को डालनी है। अब वो कैसे डालेंगे, तो इंटरेस्ट के कॉलम में डाल देंगे 467, और हम लोग का मार्केट वैल्यू जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे हम लोग डाल देंगे 37933। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। अब उसके बाद आगे हम लोग को क्या बोला है, ऑन 31 अक्टूबर 2017 ₹30,000 ऑफ लोन वॉज सोल्ड फॉर ₹94% एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम लोग का सेल्स है, परचेज दोस्तों मैंने यहाँ पे डेबिट साइड लिखा, तो सेल्स कौन से साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। सबसे पहले हम लोग डेट डाल देंगे 31 अक्टूबर, यानी हम लोग का होता है 10। ठीक है, 31 अक्टूबर हमने कर दिया। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग का सेल्स है, तो सेल्स कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा बाय सेल्स। ओके, डाल दिया। अब आपका वैल्यू कितना बोला है 30,000, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 30,000, और उन्होंने बोला है एक्स इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट का मतलब है उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो हमको डायरेक्ट निकालना है 30,000 का कितना परसेंट है, 94%, यानी आपका आएगा 28,200। ठीक है, ये तो आपने कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट तो डालना पड़ेगा इंटरेस्ट के कॉलम में, तो वो कैसे करोगे, वापस यहाँ पे मैं कैलकुलेशन बता रही हूँ कौन से मंथ का, 31 अक्टूबर का। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ 31 अक्टूबर सेल्स। ठीक है, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे निकालना है दोस्तों, सबसे पहले तो हमारी बुक वैल्यू कितनी थी, 30,000 थी। इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना था, 7% था। ठीक है, ये तो हमने डाल दिया। फिर हम लोग ने लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया था, जुलाई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अभी हम लोग का क्या चल रहा है, अक्टूबर। अक्टूबर 31 बोला है, इसके मतलब वो मंथ को भी हम लोग को कैलकुलेट करना है, यानी ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 12। 30,000 का 7% इंटू 4 डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो इंटरेस्ट हमारा आ गया
700, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट हम लोग कहाँ पे डाल देंगे, हमारा जो सेल्स साइड है वहाँ पे हम लोग डाल देंगे इंटरेस्ट 700, ओके। ये डाल दिया दोस्तों। अभी जब भी आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट करते हो और आप सेल्स कर रहे हो तो आपको उसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो भी आपको चेक करना है। और वो कैसे चेक करोगे, जैसे कि क्वेश्चन में हम लोग को फीफो मेथड बोला है, हम लोग के दो मेथड रहते हैं, एक फीफो और लीफो। हालांकि लीफो जो है अभी हम लोग में से हट गया है हमारे पोर्शन में से और एवरेज आ गया है, तो फीफो और एवरेज में से पूछा जाता है। लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब हम फीफो मेथड ही एक्सेप्ट करेंगे। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या इन हुआ 1 लाख, तो बेचेंगे वो 1 लाख में से ही, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 1 लाख के ऊपर हमारा मार्केट वैल्यू दोस्तों कितना आया 95,000, तो 30,000 के ऊपर कितना होगा ये हम लोग क्रॉस कर देंगे, यानी करेंगे 30,000 इंटू 95,000 डिवाइड बाय 1 लाख। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे कैलकुलेटर पे वैल्यू आई 28,500, ठीक है। 28,500 ये हमारा दोस्तों क्या होता है, कॉस्ट होता है। और हम लोग का सेल्स वैल्यू आप देख सक रहे हैं कितना आ रहा था 28,200, यानी हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आपने ये चीज़ तो बचपन में ही सीखी है, अगर कॉस्ट ज़्यादा होता है तो क्या होता है, लॉस होता है। तो कितने से लॉस हो रहा है 300 से, तो 300 से हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। अब दोस्तों लॉस कौन सी साइड डालते हैं, डेफिनेटली क्रेडिट साइड पे ही डालते हैं। तो 31 अक्टूबर कर देंगे, बाय PNL कर देंगे, और कितने से लॉस हो गया 300 से, तो 300 लॉस में डाल दिया, ओके। ये हम लोग का एक काम कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट आगे बोला है ऑन 28 Feb 2018 20,000 लोन वॉज सोल्ड फॉर ₹96% कम इंटरेस्ट, ठीक है। 28 Feb का टाइम आ गया, लेकिन उसके पहले हम लोग का क्या आ रहा है 1 जनवरी का इंटरेस्ट आ रहा है। तो हम यहाँ पे कर देंगे 1 जनवरी बाय इंटरेस्ट अकाउंट, जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं वो। अब यहाँ पे अब पहले तो नॉर्मल एक ही चीज़ था, इसके लिए हमने फटाफट से कैलकुलेट करके रख दिया। अब हम लोग की चीज़ों जो है बढ़ गई है, यानी परचेज भी बढ़ गया और सेल्स भी बढ़ गया है। तो ऐसे में हम लोग को क्या करना है, तो टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट कर देंगे। डेबिट का हम लोग का टोटल कितना हो रहा है दोस्तों 1,40,000, उसमें से 30,000 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1,10,000, यानी हम लोग को इंटरेस्ट जो है वो कितने पे कैलकुलेट करना पड़ेगा 1,10,000 पे। अब इसका करेंगे 7% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो हम लोग का इंटरेस्ट रिसीव कितना हो गया 3850, डाल दिया। अब उसके बाद सेल्स कर देंगे। सेल्स हम लोग को कौन से मंथ का बोला है 28 Feb का, तो 28 Feb हम लोग कर देंगे बाय सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना वैल्यू हम लोग को बोला 20,000, तो 20,000 डाला। अब इन्होंने यहाँ पे बोला है 96% कम इंटरेस्ट है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बोला कम इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट को हमको माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 28 Feb का सेल। पहले तो हम लोग मार्केट वैल्यू निकाल देंगे 20,000 और 96% कर दिया, तो 20,000 का 96% कर दिया दोस्तों, तो कितना है 19,200 आया, ओके। फिर उसके बाद हम लोग को इसमें से क्या माइनस करना है, तो इंटरेस्ट माइनस करना है। तो हम यहाँ पे कर देंगे माइनस इंटरेस्ट। अब वो कैलकुलेट करेंगे 20,000 7%, और हम लोग को लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है जनवरी, तो जनवरी और फरवरी दोनों मंथ पूरा ले लिया, तो यानी इंटू 2 डिवाइड बाई 12 हो गया। 20,000 का 7% इंटू 2 डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो वैल्यू आएगी 233, माइनस कर देंगे 19,200 माइनस 233, तो वैल्यू आई 18,967, ठीक है। ये आ गया माइनस करके। अब इसको पुट अप कर देंगे, मार्केट वैल्यू हो जाएगा 18,967 और इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 233, ठीक है। ये दोनों मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद जैसे मैंने बोला ऊपर में कि सेल्स होता है तो हम लोग को लॉस का भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो दोस्तों देखो 1 लाख का पहले हम लोग का स्टॉक आया, उसमें से 30,000 हमने बेच दिया, लेकिन अभी भी हम लोग के पास कितना स्टॉक बचा हुआ है 70,000 का स्टॉक बचा है, तो डेफिनेटली हम 20,000 उसमें से सोल्ड कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग वापस उसी में से सोल्ड कर देंगे। 1 लाख के ऊपर हमारा 95,000 था, तो 20,000 के ऊपर कितना। आपको हमेशा ये चेक करते रहना है कि आपके पास स्टॉक है कि नहीं। अगर स्टॉक होगा तो उसी में से हटा दो, अगर नहीं तो उसके आगे वाले में से निकाल लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20,000 95,000 डिवाइड बाय 1 लाख कर दिया, तो हमारा वैल्यू आ गया 19,000। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, कॉस्ट हो गया, ठीक है। जबकि हमारा मार्केट वैल्यू आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 18,967 आ रहा है। ये हमारा मार्केट वैल्यू यानी सेल्स वैल्यू हो रहा है। डेफिनेटली अभी भी हम लोग का कॉस्ट ज़्यादा है,
तो हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। 33,000 का जो है वो हम लोग को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो वापस हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 28 Feb बाय PNL अकाउंट, और कितना हो जाएगा लॉस, 33,000। ठीक है, ये डाल दिया दोस्तों। अब हम लोग का बचा क्या है, तो हम लोग को अभी इसको करना है क्लोज। तो अभी क्लोज कैसे करेंगे, क्लोजिंग का डेट बोला है उन्होंने 31 मार्च, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे बाय बैलेंस CF। ठीक है, ये हम लोग क्लोज कर रहे हैं। अब दोस्तों देखो स्टॉक का कैलकुलेशन मैं कैसे कर रही हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि हर इसमें आपको कैलकुलेशन आता ही है, तो आपको करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 31 मार्च का हम लोग क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग के पास देखिए, सबसे पहले हम लोग वापस शुरुआत से चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टॉक कितने का था, 1 लाख का स्टॉक था। ठीक है, फिर उसमें से हमने बेचा कितने का, पहला स्टॉक 30,000 का, यानी बचा कितना हमारे पास 70,000। ओके, फिर वापस हमने कितना स्टॉक बेचा, 20,000 का स्टॉक बेचा, यानी बचा हमारे पास कितना, 50,000। ओके, ये हम लोग का 50,000 है। और हम लोग का क्लोजिंग दोस्तों कितना आ रहा है, 90,000 का क्लोजिंग आ रहा है। आप कैलकुलेशन करके जो है वो देख सकते हैं। 1,40,000 था, उसमें से 20 और 30 माइनस कर दिया मैंने, तो आया 90,000। ठीक है, अब दोस्तों अब ये देखिए, यहाँ पे हम लोग को स्टॉक रिक्वायर्ड थी 90 की, लेकिन हमारे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है, 50,000 का। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एडजस्ट करना है आगे वाले स्टॉक से। वो कैसे करेंगे तो मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले तो हम इसका मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 लाख का 95,000 है, तो 50,000 के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर देंगे, यानी 50,000 इंटू 95,000 डिवाइड बाय 1 लाख कर दिया, तो हमारा वैल्यू जो है वो आया 47,500। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, टोटल हम लोग को रिक्वायर्ड कितना था, 90, जिसमें से 50,000 का तो हम लोग को पता चल गया कहाँ से निकालना है, लेकिन हमारा बचा कितना है, 40। तो 40 हम आगे वाले स्टॉक से लेंगे, फीफो है ना, तो फीफो में हम लोग को क्या करना है, आगे वाले का जो स्टॉक आता है उसमें से निकालना है। तो हम आगे वाले में से स्टॉक में से ले लेंगे, यानी 40,000 का वैल्यू हमारा था 37,933। तो 40,000 के ऊपर कितना, ये क्वेश्चन में 40 आया, इसकी वजह से 40 लिखा, वरना ये वैल्यू भी हमारी चेंज होती है, तो उसको ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोग का इसका वैल्यू आ जाएगा 37,933। ओके, अब इसको प्लस कर देंगे दोस्तों, 37,933 प्लस 47,500 कर दिया, तो 85,433 आया। ओके, ये हम लोग का आया क्या, मार्केट वैल्यू। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में भी मार्केट वैल्यू का एक रेट बदला है, जो कि 96.25% है। तो हमको क्या करना है, वो भी निकाल के देखना है। 90,000 का 96.25% कर देंगे, 96.25% कर दिया, तो वैल्यू आया 86625। दोनों में से जो कम वैल्यू रहता है वो हम लोग को एंड में डालना पड़ता है। तो कम वैल्यू दोस्तों कितना है, 85433 है, तो हम लोग वही यहाँ पे डाल देंगे 85433। ठीक है, यहाँ पे मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जो कम वैल्यू रहता है वो डालना रहता है, जो ज़्यादा रहता है वो नहीं डालोगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 90,000 का 7%, लास्ट इंटरेस्ट मिला था जनवरी, अब हम लोग का मार्च चल रहा है, यानी 3 डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो ये आया 1575। ठीक है, अब दोस्तों कैलकुलेट करेंगे तो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू तो इक्वली हो जाएगी, यानी हो जाएगा 1,40,000 टोटल फेस वैल्यू, और मार्केट वैल्यू भी हम चेक कर लेते, 95,37933, तो ये आया हमारा 132933। सेम अपोजिट साइड भी हम लोग का आना चाहिए, 300, 18,967 कर दिया, 33 कर दिया, और 85433 कर दिया। देखो जीरो आ गया, यानी वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी, 132933। ठीक है, अब दोस्तों हमारा बचा है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्लोज करना है। इंटरेस्ट का हमेशा दोस्तों जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट करते हो तो क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा आता है, आप चेक कर सकते हो, जितनी बार भी आपको करना है उतनी बार। तो यहाँ पे क्रेडिट में टोटल कर रही हूँ, सबसे पहले 3500, 700, 3850, 233, 1575, तो ये हमारा आया 9858। ठीक है, ये आया, उसमें से हम डेबिट साइड वाला माइनस कर देंगे, -1750 और 467, तो बचा हमारा कितना, 47641। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा 31 मार्च। टू PNL अकाउंट कर देंगे 7641, और यहाँ पे टोटल डाल देंगे 9858। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, जो मैंने सबसे बेसिक सम निकाला था, जिसके अंदर हमारा एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का ही कैलकुलेशन था, तो वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से करना है।
दोस्तों थोड़ा सा सम जो है डिफ़िकल्ट है बिकॉज डेट कैलकुलेशन बहुत बार आएगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपने ऑलरेडी थॉट सुना होगा। तो इसकी वजह से जितनी बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसके अंदर परफेक्ट होते जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो जो है वो कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।